ऑल राइट, मैं टाइम टेबल काफ़ी लोगों के बनाया था और जिनके लिए वो मुझे फ़ीस भी देते हैं और मेरी कंसल्टिंग फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिस वजह से काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। कुछ बच्चों ने अफोर्ड कर लिया है, उनके प्रिपरेशन में मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट लाया है। पर मैं ऐसा नहीं चाहता कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें मैं कुछ हेल्प करूँ ही ना। तो मैं आपको कुछ अपना सीक्रेट शेयर करूंगा इस वीडियो में, ताकि आप भी अपना टाइम टेबल बहुत ही अच्छा बना पाओ और आप अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। तो मैं टाइम टेबल बनाने के टाइम कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं मेरे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला प्रिंसिपल, मैं कभी भी टाइम टेबल उसके बेस्ट टाइम के लिए नहीं बनाऊंगा। मैं मतलब एक इंसान को पूछूंगा कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, तो वो मुझे बताता है कि मैं 8 से लेकर 10 घंटे पढ़ सकता हूँ। तो मैं 10 घंटे के लिए टाइम टेबल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो 10 घंटा उसका दिन का बेस्ट टाइम है ना। मैं बनाऊंगा उसका टाइम टेबल वर्स्ट केस के लिए, क्योंकि वर्स्ट केस में भी 8 घंटा तो पढ़ ही सकता है। क्योंकि स्कूल में हमारा एक ऐसा टाइम होता था 6 घंटा, मतलब 6 या फिर 8 घंटे का स्कूल होगा। अगर आपको ज़्यादा भी बैठने का मन होगा ना स्कूल में, तो भी आपको लात मार के भगा देंगे। और अगर आपको कम भी बैठने का मन होगा तो भी आपको ज़बरदस्ती बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन आ जाता है कि मैं इनफ नंबर ऑफ हार्स डिसाइड किया हूं जो मैं प्रैक्टिकली अचीव कर सकता हूं। तो हमेशा जो भी आपका टाइम टेबल बनता है वो वर्स्ट टाइम के लिए बननी चाहिए, बेस्ट टाइम के लिए नहीं बननी चाहिए। अगर बेस्ट टाइम के लिए बनाओगे तो टाइम टेबल कभी ना कभी डिस्टर्ब होगा। जैसे ही डिस्टर्ब होगा आपके लाइफ में डिमोटिवेशन आएगा, गेट की प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। ये था मेरा सबसे पहला प्रिंसिपल। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, मैं कभी भी कोई अंदाजा वाला गेम नहीं खेलता। मैं एजम्पशन नहीं लेता हूँ कि ये सब्जेक्ट मेरा डायरेक्टली मैं बोल दूंगा कि ये 10 दिन में खत्म हो जाएगा, ये सब्जेक्ट मेरा डायरेक्टली 15 दिन में खत्म हो जाएगा। विदाउट एनी वैलिडेशन मैं कभी भी ये कमेंट नहीं करता हूँ। मैं उन्हें पूछता हूँ कि आप, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक इंसान है जो दिन में सिर्फ 5 घंटा स्पेंड कर सकता है गेट की प्रिपरेशन में, तो मैंने उसका दिन का टाइम टेबल बनाया है, हर दिन वो 5-5 घंटे प्रिपेयर करेगा। सब्जेक्ट 1 एज्यूम करते हैं, उसे प्रिपेयर करने के लिए 35 आवर्स लग रहे हैं, पूरा पढ़ने के लिए 35 आवर्स। तो वो कितने दिन में पढ़ सकता है, वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? 35 आवर्स डिवाइडेड बाय 5, मुझे मिल गया 7 डेज में वो सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकता है। इस तरीके से मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट करता हूं कि वो सब्जेक्ट कितने दिन में प्रिपेयर कर सकता है या फिर कितने घंटे में रिवाइज कर सकता है। और ये एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं? आपको पूरा सब्जेक्ट का एस्टिमेशन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लग सकती है, पर आप चैप्टर वाइज एस्टिमेशन निकाल सकते हो। अगर एक पूरा सब्जेक्ट है उसमें 5 चैप्टर्स हैं, तो हर एक चैप्टर को आपको पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा कैलकुलेट करो, लिखो उसके सामने, बाद में एड अप कर दो, आपको पूरा सब्जेक्ट कितने घंटे में पढ़ सकते हो उसका एक आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। एक्यूरेट भी नहीं होगा पर बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्यूरेट आपका टाइम टेबल बन सकता है अगर आप एस्टिमेशन निकालने में क्या करोगे, मेहनत करोगे। अब बात करते हैं, ये नोट्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, पर आप प्रीवियस ईयर के रिलेटेड ना बहुत ही तगड़े लेवल की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। कैसे? अगर आपका कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, मतलब कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर किया है फ्रेश, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहली टाइम ही लगाने हैं, तो नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट में कितने हैं लास्ट के 10 साल में मैं कैलकुलेट कर दूंगा। उस 10 साल में जितना भी मुझे नंबर आया था उसे इंटू 7 करूंगा, मतलब 7 मिनट लग रहे हैं मुझे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एवरेज ले लिया हूं 7 मिनट लगेंगे, डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगा। मतलब वो सारे के सारे क्वेश्चंस करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा ये मुझे पता चल गया। मैंने सब्जेक्ट कितना करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो पता कर लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो पता कर लिया है। तो ओवरऑल सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ नोट्स, विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना मुझे करने के लिए टाइम लगेगा ये मुझे पता चल जाता है। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है, पर समझने की कोशिश करो। अगर आपने एस्टिमेशन निकालना सीख लिया ना, तो आप टाइम टेबल डिजाइन कर सकते हो कि ओके ये प्रिपेयर करने के लिए मुझे इतना टाइम लगेगा, इसके बाद मैं ये प्रिपेयर करूंगा, इसके बाद मैं ये प्रिपेयर करूंगा। तो आपको एक्चुअली एक अंदाजा मिलेगा कि आप बचे कुछ दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। अगर लग रहा है कि कम सब्जेक्ट प्रिपेयर कर पा रहा हूँ 5 घंटे के हिसाब से, तो नंबर ऑफ आवर्स पढ़ना बढ़ा दो, 7 घंटे करो। 7 घंटे में भी फिट नहीं हो रहे तो सोचो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो मैं छोड़ सकता हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की 7 घंटे की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग ऑफिस में आते हैं, जो लोग ड्रॉप कर रहे हैं वो 7 घंटे से भी बड़ा वाला डायनेमिक रेंज कर सकते हैं, 8 घंटे कर सकते हैं, 9 घंटे कर सकते हैं, 10 घंटे कर सकते हैं। पर जॉब जाने वाले बच्चे और कॉलेज जाने वाले बच्चों के पास बहुत ही छोटी रेंज होती है। तो वो लोगों को कोई एक चॉइस बनानी होगी कि मैं कौन सा सब्जेक्ट मैं छोड़ सकता हूं। तो यहां पे मैं चॉइस कैसे करता हूं? मैं कभी भी कोई भी सब्जेक्ट डिजाइन करते करते कोई रह गया वो नहीं छोड़ दूंगा, मैं वापस से हो सकता है तो मैं डिजाइन बनाऊंगा, पर मैं डिसीजन किस बेसिस पे लेता हूं वो मैं आपको बताता हूं।
मैं लेता हूँ डिसीजन, मैं उन्हें पूछता हूँ कि इन सारे सब्जेक्ट में से आपका ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो वो मुझे बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि वो उन्हें कम्युनिकेशन सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आता है। ओके, ये कोई सब्जेक्ट है जो एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आता है, तो ये सब्जेक्ट मेजॉरिटी का नहीं बनेगा। अगर मैं इसे स्किप कर दूंगा तो भी चल जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी का नहीं बनने वाला है। पर अगर मैंने कोई आसान सब्जेक्ट स्किप कर दिया ना, क्योंकि मेरे टाइम टेबल में फिट नहीं हो रहा था, तो मैं किस लॉस में जाऊंगा वो मैं बताता हूँ। आसान सब्जेक्ट आपने स्किप कर दिया, आपका वो क्वेश्चन बनेगा नहीं। पर आसान सब्जेक्ट बाकी लोग करने वाले हैं तो उनसे वो सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो उनका रैंक आपसे ज़्यादा बेटर आएगा। और वैसे ये एग्जाम है रैंक निकालने के, एब्सोल्यूट मार्क्स की है ही नहीं। तो इस तरीके से आप कंपटीशन से हट जाओगे, आपने कितना भी बेहतरीन टाइम टेबल बनाया हो। आपको लगेगा कि आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट छोड़ा है, पर आपने जो एक सब्जेक्ट छोड़ा है वो डिफ़िकल्ट छोड़ा है या फिर आसान छोड़ा है, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है आपके गेट की प्रिपरेशन में और आपके टाइम टेबल में। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वीडियो बनाना इस पे, ये प्लान करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 1.5 से लेके 2 घंटे भी लग जाते हैं, और जिसके लिए मैं बहुत सारे स्टूडेंट से पैसे भी लेता हूँ, क्योंकि ये डिसीजन लेना और एक्यूरेट टाइम टेबल बनाना इतना ज़्यादा आसान है नहीं। मैंने बता तो दिया, पर इसमें से कितने लोग कर सकते हैं मुझे भी आइडिया है नहीं, पर मैंने सोचा कि बता देते अपने तरफ से, जो लोग हेल्प ले सकते हैं वो ले लेंगे। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन।